साथियों, आज आपके साथ मैं प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग यानी कि जिसे आप कहते हैं समाचार पत्रों पत्रिकाओं में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। थोड़ी इसको हम अगर मुद्रित माध्यम कहते हैं तो थोड़ा और विस्तार हो जाता है कि प्रिंट मीडिया में कि उसमें पोस्टर्स भी आ जाते हैं, पैम्फलेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन प्रमुखतया इस माध्यम को हम जो समझेंगे वो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि व्यावसायिक रूप से वह ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनमें ज़्यादा कलात्मकता का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है प्रिंट मीडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप में से सभी समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापनों से परिचित हैं। उनको आपने देखा हुआ है, आपने उनको पढ़ा हुआ है, उन विज्ञापनों को। तो एक समय था जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर से टेलीविजन का ज़्यादा प्रवेश नहीं हुआ था, तो प्रिंट मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट्स थे, जो विज्ञापन थे, वो बहुत बड़ा महत्व रखते थे लोगों के अंदर, लोगों के बीच में किसी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का, किसी सेवा का प्रचार प्रसार करने के लिए। यहाँ तक कि एक दौर था जबकि शादी विवाह के लिए भी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते थे और काफ़ी बड़ी संख्या में शादियां समाचार पत्रों के विज्ञापनों से हुआ करती थी। लेकिन वो जिस तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन वो कहलाते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। उसमें कोई खास कलाकारी नहीं होती, सीधे सीधे जो सूचनाएं होती हैं संक्षेप में उन सूचनाओं को रख दिया जाता है। हम उस तरह के विज्ञापन की प्रिंट मीडिया में बात करेंगे जो कि जिसमें कलात्मकता है, जो कि प्रोडक्ट का जिसमें पेश करते हैं। कोई बड़ी कंपनियां पेश करती हैं, कोई या छोटी कंपनी करे, उससे कोई महत्व नहीं है। बड़े अखबार में हो या छोटे अखबार में, उससे भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी चीज बनकर सामने आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर। जैसा मैंने कहा कि एक दौर था कि जबकि बड़े बड़े जो अखबार थे उनका जो फ्रंट पेज होता था उस पर विज्ञापन देने के लिए कई कई दिनों की बुकिंग हुआ करती थी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसका जो पहला पेज है, उसके ऊपर जो नीचे की तरफ जो विज्ञापन आता था, कलर रंगीन का विज्ञापन रहता था, वो उसका कई कई दिनों तक की उसमें बुकिंग रहती थी। तो अगर आपको चाहिए तो आपको उसको काफी दिनों पहले से बुक कराना पड़ता था उस एडवर्टाइजमेंट को। तो इतने महत्वपूर्ण मीडिया के बारे में आपसे चर्चा करनी है कि उसको कैसे बनाया जाता है, प्रिंट मीडिया के विज्ञापन को किस तरीके से, पूरी उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर कैसे उसको लिया जाता है। देखिए, पहली बात तो जो मैंने आपसे कही कि कोई भी प्रकार का विज्ञापन हो, मैंने आपसे पहले भी कड़ियों में कहा था कि उसके लिए आपकी इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है आपके पास, कि आप उसको कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, किस तरीके से उसमें अच्छी चीज होनी चाहिए। और दूसरा यह कि प्रोडक्ट के बारे में, जो भी कोई प्रोडक्ट है, कंपनी है, सेवा है, उसके बारे में आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कुछ सोच पाएंगे विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन वो कैसे सोचेंगे उसके बारे में बात करने से पहले मैं उसके फॉर्मेट पे बात करता हूं कि आपको किस फॉर्मेट के अंदर उसको सोचना है। तो कोई भी जो विज्ञापन होता है उसके अंदर जो ये इसमें शुरुआत होती है, जो सामान्य तौर से की जाती है, वो ये होती है कि उसके सबसे पहले, सबसे ऊपर एक हेडलाइन बनाई जाती है। हेडलाइन मेरे कुछ सीमित शब्दों के अंदर उसको लिखा जाता है। वो एक आकर्षण का बिंदु होता है, एक शीर्षक जैसा होता है उस एडवर्टाइजमेंट का, बल्कि एक तरह से कहें तो एडवर्टाइजमेंट का ही एडवर्टाइजमेंट होता है कि लोग उसको देखें, उस एडवर्टाइजमेंट को, और उस एडवर्टाइजमेंट को उस हेडलाइन के माध्यम से, जैसे कि आप देखेंगे अगर एड एजेंसी में आप जाएंगे तो उसके लिए HL, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो लोग कि HL जो है उसकी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि ये मैं आपको एक विज्ञापन दिखा रहा हूं, अब इसमें ये जो चीज लिखी गई है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द इसकी हेडलाइन है। यह है, अब संडे की चिमनी क्लीनिंग को कहें हमेशा के लिए गुड बाय।
अब ये जो संडे की क्लीनिंग को, चिमनी क्लीनिंग को कहीं हमेशा के लिए गुड बाय, ये जो चीज है ये इसके बता रही है कि ये किस बारे का विज्ञापन है और किसको इस विज्ञापन को देखना है, जिसको कि जिसके यहाँ क्लीनिंग चिमनी लगानी है या लगी हुई है या चिमनी नया खरीदने जा रहा है, उसको इस विज्ञापन को देखना चाहिए कि, और या जो उत्सुक है कि ये क्या काम करता है, तो उस उत्सुकता को जगाने के लिए संडे की कहा गया। मतलब आप देखिए किस तरह से हेडलाइन बनाई जाती है, आकर्षक की उनको है कि संडे ही जनरली ये क्लीनिंग के काम होते हैं, जो इस तरह की चिमनी वगैरह होती है, तो उसको जो है उस कि आपको संडे को आराम करना है, आप संडे आराम करना चाहते हैं, आप इस तरह काम नहीं करना चाहते इस तरीके से, तो आपकी वो सुविधा के लिए हमने एक नए तरीके की किचन अप्लायंसेस लेकर आए हैं जो आपको इसमें मदद करेंगे आपके इस काम में, चिमनी के काम को। तो ये उसकी किसी भी ऐड की एक हेडलाइन होती है इसके अंदर। ये तो कुछ थोड़ा ज्यादा भी है, कई बार बहुत कम शब्दों में भी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद एक चीज आती है कि आप उसको किस फोटो के जरिए, किस स्केच के जरिए आप उस चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने ये जो उन्होंने कहा था कि संडे की क्लीनिंग को, तो जो मैंने आपसे कहा था कि संडे को मस्ती आराम का दिन है, तो वो रिलैक्सेशन, इसमें इसको इन्होंने इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो ये चित्र ऐसे ही नहीं कि अचानक कहीं से लगा दिया है, ये इससे जुड़ा हुआ चित्र है। कई बार हम वहां पे ये इन्होंने जो सामान्य रूप के, कई बार हम वहां पर बहुत अच्छे नामी मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। जैसे कि ये दूसरा एक विज्ञापन है राजधानी बेसन का। अब इस राजधानी के बेसन के विज्ञापन के अंदर इसमें इन्होंने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का इस्तेमाल किया है एज ए मॉडल, उसमें ध्यान खींचने के लिए उसके अंदर इसमें। और आप देखिए कि उसका जो फोटो भी है, उनका परिधान जो है, जो वस्त्र वो पहने हुए, जो कपड़े पहने हुए, वो भी उन्होंने, क्योंकि ये बेसन का विज्ञापन है जो कि किचन से जुड़ी चीज है, गृहिणी से जुड़ी वस्तु है, तो उन्होंने उनको साड़ी पहने हुए इस तरह दिखाया कि एक गृहिणी के रूप में उसको उनको दिखाया गया है यहां पर। और यहां भी देखिए कि जो इसका हेडलाइन है वो है फूड बने फन, फूड बने फन विद राजधानी बेसन। अब ये जो भाषा के साथ कलाकारी की गई है, फूड बने फन विद राजधानी बेसन, हिंदी और अंग्रेजी को जो मिक्स करके किया गया है, ये इस विज्ञापन का जो आकर्षण है, उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो और यहां पर भी जो है, जो मैंने कहा मॉडल की आपसे बात की कि जैसे मैंने दिखाया वहां पे एक सामान्य मॉडल था, यहां पर एक पहचानी हुई मॉडल है इसके अंदर। साथ साथ उस प्रोडक्ट का जो बेसन है उसका यहां पर उन्होंने उसका फोटो भी डाला है ताकि आपको सीधे सीधे उस प्रोडक्ट से परिचय हो जाए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप अपने विज्ञापन को ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं लोगों को देखने के लिए। फिर उसके बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉपी। जब आपने हेडलाइन बना दी, एक अच्छी फोटो लगा दी या उसके अंदर कुछ चित्र लगा दिया या कुछ एक अच्छा स्केच लगा दिया, उसके बाद ये होता है कि आपको उसके बारे में खाली तो नहीं छोड़ सकते ऐड को, आपका जो प्रोडक्ट है उसका भी कुछ परिचय, आपकी जो सेवाएं हैं उसका भी कुछ परिचय, कोई व्यक्ति है उसका कोई परिचय आपको उसमें देना है। तो उसके लिए जो बातें लिखी जाती हैं, जो प्रमुख बातें लिखी जाती हैं, उसको कहते हैं बॉडी कॉपी, जिसको आपने कॉपी राइटिंग के नाम से भी कई बार सुना होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लिखी गई हैं यहां पर, ये चीजें हैं जो कि बता रही हैं कि इसकी क्या विशेषता है, कुछ अच्छी बातों को बता रहे हैं कि आपको क्यों लेना चाहिए इसको इस चीज को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये कहलाता है बॉडी कॉपी। ये कॉपी राइटिंग भी तब आप संभव कर पाएंगे जबकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो। जब काफी ज्यादा जानकारी होगी उसमें तभी आप खास चीजें लेकर जो इसका उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको प्रभावित कर सके, उन चीजों को आप इसमें समाहित करेंगे। जितने कम शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकेंगे और कम लेकिन ज्यादा जानकारी दे सकेंगे कम से कम शब्दों में, वही लिखना इसकी खासियत होती है। इस चीज का ध्यान रखने का कि आपके पास जगह सीमित है, उस सीमित जगह में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। तो आपको जितनी, अगर उसकी 10 खूबियां हैं तो 10 खूबियों में से कौन सी 3 खूबियां या 2 खूबियां यहां पर डाली जाएं जिससे कि लोग आकर्षित हों, या 4 खूबी जो जितनी कम से कम में आ सके उनको आपको डालना है यहां पर, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद
जब ये सब चीज हो गई, एक चीज होती है जो कि बहुत कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है, वो होती है जो इसकी टैग लाइन हो। कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कंपनी होती है, अक्सर सभी कंपनियों का कोई ना कोई एक ऐसी टैग लाइन होती है, एक ऐसी बाईलाइन होती है जो कि उसकी कंपनी की विशेषता को बताती है बिल्कुल कम शब्दों में, और वो हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ये विशेषता है। इन्होंने लिखा है डिजाइन फॉर कन्वीनियंस। डिजाइन फॉर कन्वीनियंस, आपकी जो सुविधा है उसके लिए हमने इसको डिजाइन किया है, आपके सुविधा के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। ये इनका यहां पर लिखी टैग लाइन है, बाई लाइन है। तो ये इस तरीके से ये 3-4 जो पार्ट होते हैं, 4 पार्ट हो गए मैंने आपको बताया। पहला हेडलाइन HL, फिर कौन सा आप इसमें पिक्चर ले रहे हैं, कौन सी इसमें स्केच ले रहे हैं वो चीज, फिर बॉडी कॉपी कि आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं उसके बारे में, और फिर इसके बाद जो आपका टैगलाइन अगर कंपनी की कोई हो तो आपको नहीं बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपनी तरफ से कोई टैगलाइन नहीं बनानी है। अगर आप कोई ऐसा प्रयास करते भी हैं तो उसका प्रायर अप्रूवल आपको कंपनी से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंपनी की पहचान बनती है वो लाइन। जैसे कि आपको याद होगा कि LIC की पहचान है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो ये उसकी पहचान है। तो वो टैगलाइन बहुत सोच समझ के कोई कंपनी बनाती है। तो ऐसा नहीं कि आपने बॉडी को ये लिखना शुरू किया, एडवर्टाइजमेंट लिखना शुरू किया, तो आपने कहा कि चलो ठीक है ये भी मैं उनकी तरफ से ये भी जिम्मेदारी निभा देता हूं। ऐसा नहीं है, आपको लिखना है। लगता है कि कंपनी के पास कोई अपनी टैगलाइन नहीं है जो कि उसके लिए जरूरत है, आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं, उनको सुझाव देकर अपनी टैगलाइन बता सकते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रिंट मीडिया के इन एड्स को, विज्ञापनों को लिखा जाता है। इसके अंदर शब्दों का इस्तेमाल, जैसा आपको मैंने वो बताया था कि फन विद बेसन, अब इस तरह के आजकल के शब्दों का प्रयोग होने लगा है जिससे कि वो उसकी रोचकता बढ़ती है, आज की पीढ़ी से जाके जुड़ने का ऐसा उनको लगता है। अब भाषा का भी जो चयन है, भाषा का चुनाव है, उसके अंदर जो चित्रों का चुनाव है, बॉडी कॉपी का जो फाइनलाइजेशन है, ये सारी चीजें ग्राहक के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर, यहां पे ग्राहक से मेरा मतलब जो आपकी कंपनी का या जो आप ऐड लिख रहे हैं उसका जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है। आप उसको ऑप्शंस देते हैं, आप उसको अपना कंसेप्ट बताते हैं, और वो कंसेप्ट के ऊपर आप उसको पहले स्क्रैच बना के ले जाते हैं, स्क्रैच बनाते हैं, और वो उसको ले जाके दिखाते हैं। वो उसको अगर उसे पसंद आता है तो फिर आप उसको फाइनल फॉर्म में देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर बड़ा कोई मॉडल इस्तेमाल करने की सोच रहे हों तो भी हम शुरुआती दौर में किसी साधारण व्यक्ति का चित्र लगा के इस तरीके से दिखाते हैं, और अगर आइडिया मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसकी तरीके से शूटिंग करते हैं। कई बार हम स्टॉक पिक्चरों का इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी पिक्चरें नेट पर अवेलेबल रहती है, फ्री डाउनलोडिंग भी है, पे फोटो गैलरीज भी होती है, उसमें भी जाके मान लीजिए कोई गांव की पिक्चर्स आपको चाहिए, गांव का कोई प्रोडक्ट करने का है, आप गांव में जाके इतना बजट नहीं है क्लाइंट का कि आप वहां पे जाके शूटिंग कर सके, फोटोज खींच सके, तो आप उसके लिए जो है ऐसी फोटो गैलरीज में चले जाते हैं जहां पर कि कुछ पैसे देकर और आपको उसके हिसाब से, विषय के हिसाब से आपकी फोटोज मिल जाती हैं, उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड भी अवेलेबल है इंटरनेट पर कई बार, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप कहीं पर भी जहां ले तो एक आधिकारिक रूप से फोटो को लिए, और उसके लिए आप अगर पेमेंट भी करना पड़े थोड़ा बहुत तो वो पेमेंट करके ले फोटो, तो आपको कभी भी ऐसा चिंता नहीं रहेगी कि कोई आके उसके ऊपर क्लेम कर देगा कि आपने हमारी फोटो का इस्तेमाल कैसे किया है। तो ये आपको प्रिंट मीडिया का एड लिखने का है। और जैसा मैंने कहा कि आपके ऊपर जब आप कोई एड लिख रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि आप कोई सर्कुलर नहीं लिख रहे, आप कोई निर्देश नहीं लिख रहे, कोई आदेश नहीं लिख रहे, आप एक रचनात्मक काम कर रहे हैं। यह एक रचनात्मक काम भी है। तो इसको देखते हुए आपको जो बॉडी कॉपी लिखनी है वो भी बड़ी रोचक भाषा में होनी चाहिए, सरल भाषा में। सरल भाषा से मतलब ऐसी भाषा जो आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जहां पर जिसको आप लक्ष्य कर रहे हैं कि जिस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, वो उस बात को समझ सके। हो सकता है आप बहुत बड़े भाषा के विद्वान हो, लेकिन वहां पर आपके भाषा का विद्वान नहीं चाहिए, वहां पर आपकी ऐसी भाषा चाहिए, आपकी ऐसी विद्वतापूर्ण कोई भाषा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी भाषा चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट को बेचने में, उस प्रोडक्ट को हमारे जो क्लाइंट है
उस सेवा को आगे पहुंचाने में हमारे क्लाइंट की मदद कर सके। कई ऐड, मैंने ऐसे क्लाइंट की बात की, कई बार ऐसा होता है कोई एनजीओ के भी ऐड होते हैं जो कि समाज सेवा के होते हैं, इस तरह के एड्स भी आते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में भी आता है, कुछ सरकारी ऐड भी आते हैं, कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही प्लेन होते हैं क्योंकि संदेश वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकार की बात है, लेकिन उसमें भी कलात्मकता होती है। जैसे कि आपने देखा पोलियो के ड्रॉप्स का है विज्ञापन, तो उसका उन्होंने टैगलाइन क्या बनाई, 2 बूंद जिंदगी की। अब इसमें 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि 2 ड्रॉप डालते हैं और उसको करके कितनी खूबसूरत टैगलाइन को बनाया गया, और ऐसी टैगलाइन बनाया गया जो कि बार बार रिपीट करने से लोगों के दिमाग में बैठ गई। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि 2 बूंद जिंदगी की, कि आपके दिमाग में फौरन आ जाता है कि ये पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो प्रिंट मीडिया का ऐड है, क्योंकि आज भी इसका महत्व गया नहीं है, आज भी आप देखेंगे तो समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं हैं वो इस प्रकार के ऐड से भरी रहती हैं। तो इनको भी बनाना है, और इसके लिए जैसे मैं आपको पहले भी कहा था कि आपको इसके लिए अगर आपने एक बना दिया, कोई ऐड बना दिया, उससे काम नहीं चलेगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है। अक्सर उसके 2-3 ऑप्शन होने चाहिए जो आप क्लाइंट को दिखा सकें। जैसे आप पहले से भी विचार सुना सकते हैं कि हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया है, तो अगर क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का अप्रूवल मैं बार बार क्यों कहता हूं सब लोगों से कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर आपका क्लाइंट जानता है। हो सकता है कि आप जो अपना उसका विचार देंगे तो वो हो सकता है कि उससे बेटर आइडिया आपको दे दे, आपके विचार में कोई कमी होगी तो उसको भी वो बता दे। इसलिए आपको हर चीज उससे अप्रूव कराना है, पूरा फिनिश्ड आपका जो ऐड होगा वो आपको उसको दिखा के क्लाइंट से अप्रूव कराना है। और एक बात ध्यान रखिए, व्यावसायिक दृष्टि के स्वरूप मैं आपको बताता हूं कि जो अगर आपने जितने ऑप्शन दिखाए हैं उसमें कोई भी ऑप्शन जो आपका क्लाइंट अगर अप्रूव कर देता है तो उस पर क्लाइंट के हस्ताक्षर लेना ना भूलें, क्योंकि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो ये आप बता सके कि ये हमने आपको दिखाया था और आपने इसका अप्रूवल किया था। तो उससे आपको जो है, जो आपने काम किया है उस काम की आपकी जो है उसमें जो अगर कुछ गलती, भगवान ना करे कोई गलती हो, लेकिन होती है, तो आप उसमें उस तरीके की जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि आपने बाकायदा अप्रूवल लिया था उसका। तो इस तरीके से प्रिंट मीडिया का बात है। इसी तरह से पोस्टर्स बनते हैं, पैम्फलेट्स बनते हैं। ज्यादातर पोस्टर्स जो बनते हैं उनमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो लगभग एड्स की तरीके से होते हैं। कुछ जो होते हैं पोस्टर उनमें बहुत ज्यादा सामान होता है, लेकिन क्योंकि आजकल ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाते, ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखते, एक ही ग्लांस में एट ए ग्लांस देखना चाहते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम शब्दों में कोई किसी प्रकार का विज्ञापन लिखते हुए आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। और यहां पर तो यह भी जरूरी है कि यहां पर 60 सीसी या ऐसा कुछ करके ऐड का जो साइज होता है, वो जो क्लाइंट कहता है कि मुझे इतने ही बजट के अंदर बनाना और इतने साइज के लेना, उसके अंदर ही आपको अपनी चीज को फिट करना होता है। तो वो भी आपको ध्यान रखने का है इसके बारे में काफी ज्यादा। फिर ये एड्स जब आप रिलीज करने जाते हैं तो आपको क्लाइंट के बजट का ध्यान रखना है। आप उनको उस बजट के अंदर बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल कराएं, आप उसको बेस्ट ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल कराएं कि भाई ये आपका बजट है, इसके अंदर आपको ये अखबार, ये पत्रिकाएं मिल सकती हैं और आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप जाएंगे और इस तरीके से आप इन एड्स का निर्माण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप काफी बेहतर अपनी सेवाओं को अपने क्लाइंट को दे सकें। तो आप अभी जैसे अगर आपने नहीं है तो आप कभी किसी प्रोडक्ट लीजिए और उस प्रोडक्ट को लेके एक मॉक प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसको प्रोडक्ट को देखकर उसके अंदर हेडलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको ऐड ही लिखना, उसका हेडलाइन बनाने की कोशिश कीजिए, उसकी बॉडी कॉपी लिखने की कोशिश कीजिए और उसकी टैगलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो विज्ञापन अखबारों में छपते हैं उन विज्ञापनों के ऊपर भी ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ना है। जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जो इसका फॉर्मेट मैंने बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी इस अंक की बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।